गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। मैं 2 हफ्ते से आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण से आपको कोई वीडियो नहीं दे पाया। ढेर सारे फ्रेशर कैंडिडेट का फ़ोन आया, वो जानना चाहते हैं कि सर जैसे हम कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा टारगेट कैसे होगा, तो कैसे हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है टिप्स फॉर द अचीविंग द टारगेट। आपको टारगेट कैसे हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आ पाएगा, आपको क्या करना चाहिए कि टारगेट अपने आप हो जाएगा, इन सारी चीजों पे आज मैं डिस्कशन करूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो जरूर सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें। अपना कमेंट देना ना भूलें, क्योंकि आपका ही कमेंट के माध्यम से हम जो वीडियो यहाँ पे तैयार करते हैं आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे आपकी जो वर्किंग है उसमें आपको हेल्प हो पाए, आप अच्छे ढंग से एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में कंपनी में काम कर सकें। तो फ्रेंड, वीडियो में जो डिमांड है, हमारे जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं या जो कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं वो काम कर रहे हैं कि हमारा टारगेट कैसे हो। फ्रेंड, कोई भी टेरिटरी अगर वो नया हेडक्वार्टर लॉन्च हो रहा है या कोई एक्सटेंशन है या कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, तो हर हेडक्वार्टर में जो आपको एक इनिशियल टारगेट दिया जाता है वो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है, वो केवल एक ब्रेक इवन टारगेट होता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये ब्रेक इवन टारगेट क्या होता है। फ्रेंड, ब्रेक इवन टारगेट वो टारगेट होता है जिससे कंपनी को अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे कंपनी एक छोटा सा टारगेट बनाती है, वो आपको टारगेट को अचीव करने की बात करती। लेकिन फ्रेंड, दिमाग में बिल्कुल आप ये मत रखें कि कंपनी आपसे डे फर्स्ट से ही टारगेट की बात करेगी। टारगेट तो अगर डिजाइन ना किया जाए तो बिना टारगेट का लाइफ ही इनकम्प्लीट है, तो टारगेट दिया जाता है। और जो ब्रेक इवन टारगेट दिया जाता है फ्रेंड, आपसे पहले आपका जो सीनियर होता है उसी एरिया में काम किया रहता है, उसी हेडक्वार्टर में काम किया रहता है, तो ही नोज अबाउट द टेरिटरी कैपेसिटी कि टेरिटरी की क्या कैपेसिटी है, कितने टारगेट अचीव हो सकते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसे मैच करेगा, उसी हिसाब से आपका ब्रेक इवन टारगेट होता है। ब्रेक इवन जो टारगेट होता है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अगर आप देखें तो मैंने इस बोर्ड में ब्रेक इवन टारगेट 3 तरह का दिया हुआ है। पहला तो 75,000, दूसरा 1 लाख, तीसरा जो है 1.5 लाख। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो फ्रेंड्स, हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, अगर किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम ब्रेक इवन 1 लाख का होना चाहिए। 1 लाख के ब्रेक इवन में आपको क्या करना चाहिए कि आपका ब्रेक इवन पूरा हो जाए। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट में आपका एरिया मैनेजर है, आपका रीजनल मैनेजर है, जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहेगा, जिसके अब आपका टारगेट मंथली टारगेट को छोड़ करके आपको यह सोचना चाहिए मेरा डेली वाइज क्या टारगेट है। डेली वाइज टारगेट अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना टारगेट डेली वाइज फिक्स कर ले तो इट विल बी बेटर कि उसको लास्ट में ये सोचना पड़े कि मेरी सेल कितनी हुई, मुझे करना किसे है। फ्रेंड, आप फ्रेशर हो, आपको वो काम करना चाहिए जिससे टारगेट होता है। टारगेट होने के लिए मत परेशान हो, टारगेट क्या करने से होता है हमें उस चीज पर ध्यान देना चाहिए, हमें उस चीज को फोकस करना चाहिए। फ्रेंड, अगर आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन कर लिए हैं तो सबसे पहले एक आपके पास बहुत ही अच्छी एक बिल्कुल सिस्टमेटिक डॉक्टर लिस्ट होनी चाहिए। अब मैंने बोला कि बिल्कुल सिस्टमेटिक डॉक्टर लिस्ट ऐसे हो, सपोज दैट आपका नया स्टार्टअप है, आप हेडक्वार्टर को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें हर कंपनी का एक होता है कि एक पैच डिजाइन किया जाता है, उस पैच पे वो वीकली कॉल चाहता है या 10 डेज के गैप में चाहता है। तो जो आपकी डॉक्टर लिस्ट होती है वो लगभग 75 से 100 डॉक्टर की लिस्ट होती है। तो आपको आरसीपीए के माध्यम से एक ऐसी स्टैंडर्ड डॉक्टर लिस्ट बनाना चाहिए, प्रोडक्ट वाइज, डॉक्टर वाइज। ये डॉक्टर को हम इस प्रोडक्ट के लिए फोकस करें, इस डॉक्टर को हम इस प्रोडक्ट के लिए फोकस करें। फ्रेंड, ये कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हमने एक टूल है जो हमारे पास होता है, वो आरसीपीए होता है। प्रिस्क्रिप्शन का ऑडिट करके मेडिकल स्टोर पे जाइए, मेडिकल स्टोर पे जा करके प्रिस्क्रिप्शन मतलब अपना प्रोडक्ट का कंपटीटर को जानकारी लेते हुए कौन सा डॉक्टर कौन सा प्रोडक्ट हमारा लिख सकता है उसको आप बनाइए। जब वो प्रॉपर ढंग से बन जाए
तो डॉक्टर लिस्ट को डॉक्टर 75 आपने सेलेक्ट कर लिया, 100 सेलेक्ट कर लिया, उस 75 या उस 100 में से आपका फला प्रोडक्ट का इतने डॉक्टर, दूसरे प्रोडक्ट का इतने डॉक्टर, तीसरे प्रोडक्ट का इतने डॉक्टर, ऐसे करके आपने अपने डॉक्टर की लिस्ट को प्रोडक्ट वाइज में कन्वर्ट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट आपको जो फोकस करना है फ्रेंड, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपका डॉक्टर लिस्ट बन गई, आपका प्रोडक्ट वाइज डॉक्टर लिस्ट बन गया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वो होता है डिटेलिंग। डिटेलिंग आपको परफेक्ट कर लेना चाहिए। आप डिटेलिंग परफेक्ट करके आप जब डिटेलिंग डॉक्टर के चेंबर में करेंगे तो आपका डॉक्टर अच्छे से सुनेगा। तीसरा पॉइंट होता है जो विजिट गैपिंग। आपको विजिट का गैप, अगर कोई डॉक्टर आज मिला है तो उसको आप 6 दिन के बाद मिलिए, 7 दिन के बाद मिलिए, ऐसा नहीं आज मिलिए परसों मिलिए ऐसे मिलिए। तो एक प्रॉपर विजिट आपको रखना पड़ेगा। इसमें हमने पॉइंट भी दिया हुआ है, प्रॉपर विजिट। प्रोडक्ट का फोकस आप कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी की स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करिए। तो मतलब आप अगर आप देखेंगे तो ये सारे पॉइंट, 6 पॉइंट यहां पे हमने हाईलाइट किया है, ये सारे पॉइंट जो हैं वो एक दिन के टारगेट में होंगे। अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपने दिन को एक दिन का टारगेट बना के काम करेगा तो उसको कभी भी टारगेट होने में असुविधा नहीं होगी, टारगेट अपने आप होगा। अब ये सारा चीज आप काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर आरसीपीए कर लिया, आप प्रॉपर डॉक्टर विजिट कर लिया, और आप प्रॉपर डिटेलिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज फोकस कर रहे हैं, प्रॉपर विजिट कर रहे हैं और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। साथ में आपका एरिया मैनेजर भी है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा। जैसे आप फ्रेशर हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल की एरिया मैनेजर को होती है, तो वो खुद ही आपका सपोर्ट करके एक अच्छा सेल जो ब्रेक इवन का है उसको निकालने का वो प्रयास करेगा, ढेर सारे कन्वर्जन करके वो देगा स्टार्टअप में। अब आपके दिमाग में होगा ठीक है चलो हम अब काम करते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा टारगेट हो जाएगा। फ्रेंड मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप अपना फील्ड वर्किंग स्टार्ट करिए। 1 महीना आप उसी पैच पे आप काम करिए, कुछ मत करिए, आप पैच पे काम करिए। हो सकता है उस महीना वो आपका ब्रेक इवन टारगेट नहीं पूरा होगा, हो सकता है, लेकिन आपको जैसे दूसरे महीना आप उसी पैच पे आप काम करते हैं, इमीडिएट आपके दिमाग में आ गया हो ये 100 में से ये 40 डॉक्टर, 75 में से ये 35 डॉक्टर, 100 में से ये 50 डॉक्टर ऐसे हैं जिससे हमारा बिजनेस हो सकता है। आपको ऑटोमेटिक बात चलेगी जब आप डॉक्टर चेंबर में जाएंगे, प्रोडक्ट का डिस्कशन करेंगे। अगर कोई डॉक्टर को आप महीने में 4 बार मिल रहे हैं तो आगे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि किन किन डॉक्टर को कन्वर्जन करने में आसानी हो, कैसे होगा। तो आप उन डॉक्टर्स में जैसे आप फोकस करते हैं प्रोडक्ट का, तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि ये डॉक्टर से मेरे को बिजनेस जल्दी मिलने वाला है, इस डॉक्टर से मेरे को बिजनेस बाद में मिलने वाला है। तो फ्रेंड मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट के माध्यम से मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि कैसे डॉक्टर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि 1 महीना हमने केवल काम किया प्रॉपर ढंग से, तो हमारे समझ में टेरिटरी आ गई कि ये हमारे पास जो ये 35 डॉक्टर हैं, हमारे पास ये जो 40 डॉक्टर हैं, 100 में से या 75 में से, इन्हीं से हमको बिजनेस निकालने में आसानी होगी। तो अगर आप देखिए सपोज दैट आपके पास 72 डॉक्टर से लेके 100 डॉक्टर की लिस्ट है, यहां पे दिया है। तो 2 तरह का स्टार्टिंग में विजिट होती है। कुछ कंपनी 6 डेज मतलब वीकली विजिट कराना चाहती है, कुछ कंपनी 10 डेज में विजिट कराना चाहती है। अगर आप वीकली करेंगे तो 6 पैच होगा, बर्छम 72, 72 डॉक्टर इन ये डॉक्टर लिस्ट। एक डॉक्टर लिस्ट में 72 डॉक्टर होगा, हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा। और दूसरा जो होता है 10 दिन के गैप रखते हैं तो 8 पैच बनेगा, और 8 पैच बनेगा तो उसमें हमको 10 दिन का गैप बनेगा। तो 96 डॉक्टर होता है, 100 डॉक्टर मान लेते हैं, तो यही होता है 75 to 100 डॉक्टर की एक आपके पास लिस्ट होती। फ्रेंड उस हम 75 की बात करते हैं। 75 डॉक्टर लिस्ट में आपको 35 डॉक्टर ऐसे मिलेंगे जिसको आप वेरी नेक्स्ट मंथ आपको बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये 6 पॉइंट को आप प्रॉपरली कवर कर रहे हैं तो। इसकी 100% की गारंटी है। कोई भी डॉक्टर आज के समय में, कुछ डॉक्टर को छोड़ करके सारे डॉक्टर आपकी एफर्ट को रियलाइज करते हैं, आपको उस एफर्ट के मुताबिक आपको रिजल्ट देना चाहते हैं। तो फ्रेंड यहां पे हमने 35 डॉक्टर लिया है फ्रॉम योर
72 डॉक्टर लिस्ट, वी हैव टेकन हियर 35 डॉक्टर। अगर आप 2 महीने की वर्किंग में ऐसे 5 डॉक्टर फाइंड आउट कर सकें, 5 डॉक्टर ओनली, जिससे हम 5000 का बिजनेस ले सकते हैं। दोस्तों 2 महीना काम करने पे आपका जो रिलेशन है, जो प्रेजेंटेशन नेचर है, उससे आपको 5 डॉक्टर पाने में कोई असुविधा नहीं है। 5 डॉक्टर से अगर 5000 एक डॉक्टर से 5000 का बिजनेस आपको चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें एक प्रोडक्ट का एक डिब्बा अगर 3 प्रोडक्ट का ऑर्डर मिल जाता है या कन्वर्जन हो जाता है, प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है, तो आराम से 5000 का बिजनेस एक डॉक्टर से आपको मिल जाएगा। तो आप अगर 5 डॉक्टर से 5000 का बिजनेस मिल जाता है तो आपको महीने में 25000 का बिजनेस हो गया। केवल 5 डॉक्टर, 75 में से 5 डॉक्टर ऐसे फाइंड आउट करना है जो कि इजिली वे में आपको 5,000 का ऑर्डर, कुल मिला के 25000 का ऑर्डर मिल जाए। सेकंड, अगर आप देखें, हमने 10 डॉक्टर लिया है जो कि केवल 3500, अगर आप देखें तो 3500 के लिए केवल 2 डिब्बा, मतलब 2 बॉक्स फॉर एनी प्रोडक्ट अगर वो दे देता है तो आपको लगभग जो है 3500 रुपए का एक डॉक्टर से, अगर 10 डॉक्टर इस तरह फाइंड आउट कर लिए तो 35,000 रुपए का आपका बिजनेस ये पक्का हो गया। तीसरा हमने लिया है 10 डॉक्टर, केवल 25 रुपए, 2500, 2500 रुपए का अगर एक डॉक्टर का बिजनेस मिलता है तो 25,000 यहां पे आ जाएगा आपको। तो 10 डॉक्टर 15,000 रुपए अगर मिलता है तो आपको 1500 रुपए मिलता है तो 15,000 का बिजनेस करता है। तो टोटल फ्रेंड आपको 1 लाख रुपए का जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन टारगेट अचीव करने में कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड ये जितना आसान है कैलकुलेशन दिखाने में, इसको करने में थोड़ा उतना ही सहज रहना पड़ता है। सहज बोले तो आपको प्रॉपर विजिट करना पड़ेगा, आपको रिमाइंडर देना पड़ेगा, प्रॉपर डिटेलिंग करना पड़ेगा, गैप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, रिलेशन बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा, कंपनी की सारी स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। और इसके साथ में सबसे बड़ा टूल आपके पास जो है आपका बॉस, आपका एरिया मैनेजर, आपका रीजनल मैनेजर, आपकी कंपनी जो कि आपको पीछे से सपोर्ट कर रही है। आप एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, आपके पीछे आपकी सफलता 2 कदम आगे रहेगी। तो बिल्कुल दिमाग में ये बिल्कुल मत रखिए कि हम नए हैं तो हमारा टारगेट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एकदम सिस्टमेटिक होगा। बट आपका जो डे वाइज टारगेट है, जहां पर आपको ये बात करना है कि मुझे प्रॉपर डिटेलिंग करना है, प्रॉपर आरसीपीए करना है, प्रॉपर आपका स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन करना है, बजट को मेंटेन रखना, जरूर आपका टारगेट रहा। इन्हीं सब चीजों से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार, और आशा करूंगा कि आपका जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और अब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर के फील्ड में काम करिए। टारगेट की बिल्कुल चिंता मत करिए। आप 2 महीना काम करने के बाद आपका टारगेट हमेशा होना चालू हो जाएगा। ब्रेक इवन के ऊपर आप जाएंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छा टारगेट अचीव करेंगे, अच्छा इंसेंटिव करेंगे। इन्हीं चीजों के साथ में अपना वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।